2 साल पहले हुई थी शादी। सुहागरात के बाद पति ने दिखाया अपना असली रंग। लड़की के घर वाले जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे ये बात कि उनने जहां लड़की की शादी की, वह लड़का इस प्रकार की घटना उनकी बेटी के साथ में करने वाला है, जिसको सुनकर सच में हर किसी का दिल दहल सा जाए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस घटना में, बने रहिएगा कहानी में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। यहाँ पर दोस्तों एक परिवार रह रहा होता है। बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन चल रहा होता है और इनके जो है 2 बच्चे भी थे। एक बड़ी वाली जो है लड़की रहती है और छोटा जो है लड़का रहता है। दोस्तों, परिवार में लड़के लड़की और पूरा परिवार, माता पिता, सब लोग खुशहाल तरीके से जी रहे होते हैं। धीरे धीरे वक्त निकल रहा होता है और बच्चों की उम्र बढ़ रही होती है। दोस्तों, इसी बीच जो लड़की रहती है, जिसका नाम मीना रहता है, वह पढ़ाई लिखाई कर लेती है और ग्रेजुएशन पास हो जाती है। जब ग्रेजुएशन पास हो जाती है तो परिवार वालों के मन में ख्याल आता है कि अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई पूरी हो ही गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी तय की जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए अमरोहा की एक गांव में जो है एक लड़का पसंद आ जाता है। उसका नाम रहता है सुंदर। दोस्तों, परिवार वाले आपसी बातचीत करते हैं, लड़का और लड़की एक दूसरे को दिखाते हैं। उसके बाद जो है यह रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय के बाद शुभ मुहूर्त देखकर सुंदर और मीना की जो है वह शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अच्छा खासा माहौल था, बड़े ही खुशहाल, और सभी के अंदर बड़ी खुशी थी। बढ़िया अच्छे तरीके से शादी को सभी ने एंजॉय किया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये खुशहाली कुछ समय बाद इतना गहरा दुख देने वाली है कि जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, शादी होती है। शादी के बाद मीना अपने घर से अपने पति सुंदर के घर आ जाती है। कुछ दिनों तक तो सुंदर और मीना दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहते हैं, बढ़िया प्यार रहता है दोनों के बीच में। लेकिन कुछ ही समय के बाद में पति जो सुंदर रहता है, उसके बोलचाल और अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार थोड़ा सा बदल सा जाता है। यह बात मीना मन ही मन सोच रही होती है कि ऐसा क्या हुआ, जो कि उसके पति कुछ दिन पहले तक तो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा होता है और एकदम से इस तरह का बिहेवियर और पूरी तरीके से जो है बदल से रहे। पत्नी मीना जो है जानने की कोशिश करती है कि ऐसी क्या बात है जो उसका पति उससे नाराज है और इस तरह का बर्ताव कर रहा है। तो दोस्तों, कुछ दिनों तक तो सुंदर कुछ नहीं कहता है और बाद में पता चलता है कि वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने घर वालों से एक अपाचे बाइक और 3 लाख रुपए लेकर आओ, उसके बाद ही हम दोनों का रिश्ता ठीक रहेगा। दोस्तों, जब ये बात मीना सुनती है तो मीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी तो उसके पिता ने मीना की शादी की है और जो कुछ भी था उनके पास वह सब शादी में लग गया है। अब एक बाइक और 3 लाख रुपए उसका परिवार जो है कहाँ से लाकर देगा। परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी कि वह तुरंत इस मांग को पूरा कर सके। जब ये बात मीना सुन तो लेती है, लेकिन मन ही मन तमाम तरीके के सवाल जवाब उसके दिमाग में बन रहे होते हैं। वह ये सोचने पर मजबूर रहती है कि वह अपने पिता को बताए तो बताए कैसे इस बात को, और मन ही मन घुट रही होती है और यह सारी प्रताड़ना अपने पति और ससुराल वालों की सह रही होती है। वक्त बीतता जाता है और लगभग इसी तरीके से प्रताड़ना सहते सहते मीना को 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल तक मीना यह सब सहती है, लेकिन अपने परिवार वालों को इस बारे में नहीं बताती है। उसके बाद अगस्त 2024 में रक्षाबंधन पर वह अपने घर आती है और घर आकर जो है रह रही होती है। इसी बीच परिवार वालों को महसूस होता है कि जो बेटी मीना है वह खुश नहीं है, कहीं ना कहीं सोच में डूबी रहती है। तो परिवार वाले जानने की कोशिश करते हैं तो वह बताती है कि उसके ससुराल वाले जो हैं पिछले 2 साल से
शादी के कुछ समय बाद से ही उसको प्रताड़ित कर रहे हैं कि अपने घर वालों से एक अपाचे बाइक और 3 लाख रुपए लेकर आओ, उसके बाद भी जो है रिश्ता ठीक से चलेगा। दोस्तों ये बात जब मीना के परिवार वाले सुनते हैं तो वह भी बड़े हैरान से हो जाते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला कुछ ठीक से बैठता नहीं है। उसके बाद जो है मीना अपने ही मायके में रहने लगती है। सुंदर उसको लेने के लिए आता है। मीना जो है मीना भी मना कर देती है और मीना के परिवार वाले भी मना कर देते हैं। उसके बाद सुंदर कुछ ऐसी चाल चलता है, वह अपने ससुराल जाता है मीना के घर और वहां खाना पीना खाता है, कुछ समय बैठता है और वापस आ जाता है। ऐसे ही चलता रहता है, लगभग 8 से 10 बार ऐसा होता है। और वह एकदम नॉर्मल सा बिहेव करता है, किसी को ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि यह इस तरह की मांग और डिमांड करता भी है कि नहीं। और जो मीना है और उसके परिवार वाले हैं, उन्हें भी ऐसा लगने लगता है कि शायद अब उसका पति जो सुंदर है वह बदल गया है, उसमें कुछ सुधार आ गया। लेकिन उसके पीछे की गहरी कहानी किसी को भी पता नहीं थी कि सुंदर मन ही मन क्या प्लानिंग करके रखा है। दोस्तों इसी तरीके से वक्त बीतता जाता है और अब जो है 16 सितंबर सन 2024 में ही मीना का पति सुंदर जो है उसको लेने के लिए आता है। परिवार वाले सोचते हैं कि सब ठीक हो गया है और वह अपनी बेटी को भेज देते हैं। मीना भी जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन परिवार वालों को ये पता नहीं था कि यह उनकी बेटी से आखिरी मुलाकात है। दोस्तों सुंदर जो है अपनी पत्नी मीना को घर लेकर आ जाता है। लेकर आने के बाद एक दिन तो ठीक रहता है और दूसरे दिन से फिर वही जो है लड़ाई चालू हो जाती है। जो मांग उसकी पहले थी वह फिर से शुरू कर देता है और इसी बीच यही बातों ही बातों में लड़ाई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सुंदर जो है अपनी पत्नी मीना की लाठी और डंडों से पिटाई करता है। और जब इससे भी उसका मन नहीं भरता है तो वह फिर एक तौलिया लेता है और उससे अपनी पत्नी का गला जो है घोंट देता है। उसके बाद जब जैसे ही मीना की मौत हो जाती है, उसको लगता है कि मीना जो है अब मर चुकी है, तो सीधे अपने घर से फरार हो जाता है। दोस्तों ये जानकारी स्थानीय आसपास के लोगों को भी पता चल जाती है कि जो है बहू को मार दिया है इन लोगों ने। तो ये पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस के पास सूचना जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद मीना के परिवार वालों को सूचना देती है। मीना के परिवार वाले आनंद फानंद में पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो सच में जो है उनकी बेटी अब मर चुकी है। उसके बाद मीना के माता पिता के द्वारा पुलिस में केस दर्ज कराया जाता है और संपूर्ण जानकारी जिस तरीके से इसके परिवार वाले प्रताड़ित कर रहे थे वह सब बताते हैं। और साथ ही जो उसका पति सुंदर, सास ससुर और उसकी बहन है, ये सभी लोग जो है इस तरह की प्रताड़नाएं मीना को दे रहे होते हैं। तो दोस्तों अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। और जैसे सुंदर पकड़ा जाएगा वह अपनी सारी जो भी इसने कारतूतें की है वह सब उगल देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक शख्स ने सिर्फ चंद पैसे और गाड़ी के लिए अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज में हो रही है और ये सोचने पर मजबूर करती है। तो क्या राय है आपकी इस कहानी के बारे में दोस्तों, वो आप हम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।